हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस और जानेंगे यहां से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है। आज के लिए जो अपना व्यू था वो थोड़ा सा बायस था, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मेरा जो भी व्यू रहेगा वो सेल साइड के लिए रहेगा। सेल साइड के लिए मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, क्योंकि मार्केट में जो बैड न्यूज था, यानी कि जो मैंने ट्रम्प और बांग्लादेश, ठीक है, यूएसए बांग्लादेश तो नहीं बोल सकते, ट्रम्प और बांग्लादेश के बीच में जो ट्रेड डील हुआ था, जो सीक्रेट डील हुआ था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए, तो उसके लिए मेरा थोड़ा सा जो व्यू था वो बायस था स्टार्टिंग से ही। कैसे हमें निफ्टी में या फिर कैसे हमें बैंक निफ्टी में अप्रोच करना है, जहां से भी हमें मौका मिलेगा हम वहां से मार्केट को सेल साइड के लिए अप्रोच करता हुआ देखेंगे। और वैसा ही पर्सपेक्टिव के साथ हम लोग मार्केट में एंटर किए हुए थे आज। कैसा रहा आपका ट्रेडिंग वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। फिलहाल के लिए चलते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के ऊपर कि कल मार्केट कैसे बिहेव करता हुआ नजर आ सकता है, कैसे रिएक्ट करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स होंगे जहां से हमें बाइंग या फिर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेगा। इन सब के ऊपर एक एक करके बात भी करेंगे। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना है और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना फॉर डेली एनालिसिस वीडियोस ऑफ निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपने प्रीवियस एनालिसिस के बारे में कि जो प्रीवियस एनालिसिस था वो कैसा रहा कैसा नहीं रहा। तो सिंपल आपको ये नजर आएगा, ये मेरा एनालिसिस का पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ था कि अगर मार्केट ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है, रीटेस्टिंग के बाद ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे। सिंपल है। लेकिन मार्केट क्या करता है, ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल था इसके नीचे क्लोजिंग देता है डाउन साइड के लिए, यानी कि यहाँ पे रिजेक्शन मिलता है, लेकिन मार्केट ने किसी तरह का कोई रीटेस्टिंग कैंडल जो है वो क्रिएट नहीं किया। अपना जो व्यू था वो सिंपल था, डाउन साइड के लिए हमें डाउन साइड के लिए अप्रोच देखना था। जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे आता है हम मार्केट में सेल साइड के लिए एंटर करते हैं। और टारगेट कहाँ रहता है अपना, ये जो ट्रेंड लाइन है ये रहता है अपना टारगेट पॉइंट। ठीक है, सिंपल है। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ मार्केट आपको जब ओपन हुआ तो डाउन साइड के लिए आता हुआ नजर आया। मार्केट क्या करता है, अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद अपसाइड के लिए जाता है। यहां तक हम सिंपल मार्केट को इग्नोर कर रहे थे, यहां से अपना एक्सपेक्टेशन था मार्केट एक बार इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन दे। ठीक है, सिंपल। ये जो अपना इतना टाइम था ना ये था वेटिंग पीरियड। देखो ट्रेडिंग के अंदर ना वेटिंग टाइम जो होता है वो सबसे क्रूशियल होता है। आप जितना ज्यादा वेट करोगे मार्केट उतना ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी देगा और आप उतना ही बेहतर ट्रेड के अंदर मार्केट में एंटर कर पाओगे। ठीक है, सिंपल। यहाँ से अपना सिनेरियो था कि हमें वेट करना था कि डाउन साइड के लिए कोई बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, वैसे अपने पास अपॉर्चुनिटी था, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था यहाँ से हम सेल के लिए बैठ सकते थे मार्केट के अंदर। लेकिन मार्केट सिंपल यहाँ पे क्या करता है, ध्यान से देखोगे तो आपको नजर आएगा यहाँ से ब्रेक डाउन देता है। ठीक है, ब्रेक डाउन देने के बाद देखो ब्रेक डाउन यहाँ भी आपको देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे रीटेस्टिंग के बाद यहाँ पे ना ही कोई रीटेस्टिंग था ना ही मार्केट ने कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे इस एरिया में आपको एक सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है रीटेस्टिंग के बाद, अगर कंटिन्यू करता है इस मूव को, यानी कि कोई भी कैंडल अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता तो फिर हम डाउन साइड के लिए देखते। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, वही चीज हमें यहाँ देखने को मिला। यहाँ पे एक देखोगे एक छोटा सा आपको रीटेस्टिंग कैंडल देखने को मिलेगा। रीटेस्टिंग कैंडल के बाद मार्केट कंटिन्यू करता है, कहां तक कंटिन्यू करता है, ये जो लो लगाया था मार्केट ने, यानी कि ये जो लो था मार्केट का, इस लो के पास मार्केट ने कंटिन्यू किया, इस लेवल पे टैप करता है, टैप करने के बाद फिर से रिजेक्शन देता है। तो ज्यादा नहीं था, लेकिन दो सेल साइड का ट्रेड जो था वो बहुत ही बेहतरीन था। और आप अगर देखोगे ना स्कैल्प मूव के बारे में अगर आप सोचोगे तो आपको बार बार मार्केट ने स्कैल्प मूव दिया है हर जगह पे। जैसे कि यहाँ भी देख लो, ट्रेंड लाइन के पास आपको एक रिजेक्शन कैंडल मिलता है, यहां से आप सेल साइड के लिए देख सकते हो। सिंपल, आप देखोगे यहां भी आपको ये जो ट्रेंड लाइन है यहां से आपको रिजेक्शन मिला, आप एक स्कैल्प मूव देख सकते हो। सिंपल, यहां भी आपको एक स्कैल्प मूव मिलता हुआ नजर आया। बार बार आप मार्केट को देखोगे इस ट्रेंड लाइन को परफेक्टली यूज करता हुआ। ठीक है, सिंपल है। अब बात करेंगे यहां से मार्केट आपको किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन कौन से लेवल्स होंगे जिन्हें हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। और जो भी प्रीवियस लेवल्स थे उनको मार्क करते हैं, जो इंपॉर्टेंट की लेवल्स थे उन्हें मार्क करेंगे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको साइड करेंगे। ये जो ट्रेंड लाइन है ये एज इट इज रहेगा, आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा। अब देखो यहाँ पे सिनेरियो क्या
आपके सामने नजर आता है कि मार्केट अभी आप क्लियरली देखोगे तो ये जो अपसाइड का की लेवल है इसका ब्रेकआउट दे चुका है, यानी कि बोला जाए तो मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना ये अपने पास अब इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसको हम सिंपल साइड करेंगे चार्ट के ऊपर से। ये जो लो है इस लो को हम सिंपल मार्क करके रखने वाले हैं, क्योंकि ये होगा अब अपने पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। बार बार मार्केट आपको रिजेक्शन देता हुआ, यहां से भी रिजेक्शन देखो, यहां से भी आपको एक बेहतरीन रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। यहां से भी मार्केट में आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला। मार्केट बार बार रिजेक्ट कर रहा है हर एक लेवल से, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर भी है मार्केट के अंदर, क्योंकि डाउन साइड में बहुत सारे गैप्स हैं जो पेंडिंग है, बहुत सारे लेवल्स हैं जिन्हें टैप करना बाकी है मार्केट को, ठीक है। आप देखोगे ध्यान से तो इतना बड़ा एक ह्यूज गैप है, ठीक है। इसको छोटा मोटा गैप नहीं बोलेंगे, ये एक ह्यूज गैप है जो कि मार्केट के अंदर पेंडिंग है। ये आपको आने वाले टाइम में फुलफिल होता हुआ यानी फिल होता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है। अब कब होगा कैसे होगा उसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग मूव करेगा, अपने कंडीशंस को फुलफिल करेगा, वैसे वैसे हम मार्केट के अंदर अपने पोजीशंस को क्रिएट करेंगे, पोजीशंस को मैनेज करेंगे। सिंपल देखो, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप चाहो तो एज इट इज रखना, ठीक है। इसको एज इट इज रखना है मतलब, ठीक है। अपसाइड में जो इंपॉर्टेंट की लेवल होगा वो रहेगा अपने पास ये इंपॉर्टेंट की लेवल, ध्यान से देखो। ये जो लेवल रहेगा ये रहेगा अपने पास बहुत ही इंपॉर्टेंट की लेवल। क्यों इतना इंपॉर्टेंट रहेगा कि अगर मार्केट ये लेवल है ना इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर आपको एक नया हाई मार्केट लगाता हुआ नजर मतलब यहाँ पे ये जो हाई है ना, ये जो दिख रहा है आपको डोजी कैंडल, ठीक है, ये जो मार्केट ने क्रिएट किया हुआ है इसके हाई को टैप करता हुआ यानी इसके हाई को स्वीप करता हुआ आपको नजर आ सकता है, ठीक है। ये जो देखो ये एक डोजी कैंडल टाइप स्ट्रक्चर है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है तो फिर इसका जो हाई है ना इस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट, क्योंकि इसका जो लो विग है ना वो ऑलरेडी फिल हो चुका है, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे एक बेटर सिनेरियो के लिए, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे भी आपको नजर आएगा सेम एक डोजी कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी डोजी कैंडल का जो लो है वो फिल हो चुका है। बात करना है अपसाइड के विग के बारे में, यानी कि अपसाइड में ये जो विग है वो पेंडिंग विग है, वो फिल होता हुआ आपको नजर आ सकता है अगर मार्केट अपसाइड के लिए कोई भी मूव यहाँ से कंटिन्यू करता है तो। सिंपल है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे चलेंगे। लोअर टाइम फ्रेम पे इसलिए चलेंगे क्योंकि देखो अब ये जो ट्रेंड लाइन है इसको हम रिमूव करते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। क्यों रिमूव करेंगे उसके पीछे का मैं रीजन आपको पॉइंट करूंगा। फिलहाल के लिए देखो, मार्केट अभी देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक रेंज है, यानी कि बोले तो एक ट्रेंड लाइन आप मान सकते हो। यहाँ से इस लेवल से आपको ऐसे कुछ अप्रोच करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर ही बार बार आपको टैप करके मूव करता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे इंपॉर्टेंट की लेवल्स का, तो अपसाइड का जो सिनेरियो है ना, अपसाइड में हम तभी सोचेंगे, यानी कुछ भी देखो यहां से हम बात करते हैं कि अगर मार्केट अपसाइड के लिए निकलता है तो अपने पास सिंपल सिनेरियो क्या होगा कि अगर देखो ये जो लेवल है ये मैं मार्क कर रहा हूँ इस लेवल को, ये अगर लेवल ब्रेकआउट देता है मार्केट इस लेवल का तो अपसाइड के लिए हम एक स्कैल्प मूव के तरफ जाएंगे, यानी अपसाइड के लिए एक स्कैल्प मूव देखेंगे। अगर इसका ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ लेवल, ठीक है, इसको आप कुछ इस तरीके से भी मार्क कर सकते हो। ये बार बार रिजेक्ट किया है मार्केट ने, इसलिए मैंने ट्रेंड लाइन को रिमूव किया, क्योंकि ट्रेंड लाइन से ज्यादा बेटर आप समझ पाओगे इंपॉर्टेंट की लेवल से, ठीक है। ध्यान से देखोगे तो ये जो लेवल है ना इसको मार्केट ने बार बार रिजेक्ट किया है, तो यहाँ पे सिंपल अपना क्या सिनेरियो होगा, अगर मार्केट सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है ब्रेकआउट के बाद, ठीक है, यानी क्लोजिंग देता है इसके ऊपर, अभी तक देखो कि कोई भी कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ है, यानी अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है रीटेस्टिंग रीटेस्टिंग के बाद फिर मार्केट को हम अपसाइड के लिए देखेंगे इस लेवल पे टैप करता हुआ, यानी इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ हम देख सकते हैं मार्केट को। ये जो इंपॉर्टेंट की लेवल रहेगा कुछ इस तरीके से। सिंपल है, यहां तक क्लियर हो चुका है। यानी ये जो लेवल होगा ये अपने पास एक इंपॉर्टेंट मार्क होगा जहां से अगर मार्केट इसका अगर ब्रेकआउट देता है तो हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, अपसाइड के लिए देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक। डाउन साइड का क्या सिनेरियो होगा, तो डाउन साइड में सिंपल चीजों को रखते हुए देखो, ये जो अभी करंट लो है ना, ये जो पूरा एरिया है इस एरिया को हम मार्क करके रखते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा माइनर जाएंगे, स्कल्प मूव पे ज्यादा फोकस करेंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी मार्केट जब तक एक बेटर मूव नहीं देता है किसी एक डायरेक्शन में तब तक हम मार्केट में एक स्कल्प मूव के तरफ देखेंगे, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, ध्यान से देखो, ये मैं पूरा एरिया मार्क कर रहा हूँ, इसका लो मैं कंसिडर करता हूँ अभी फिलहाल के लिए।
अगर मार्केट ये जो लो है ना, या फिर सिंपल आप इसको डाउन साइड के लिए और सेफ्टी के लिए, ठीक है, बेसिकली मैं सेफ्टी रीजंस के लिए बोल रहा हूँ कि आप ट्रैप ना हो जाओ मार्केट के अंदर। अगर मार्केट ये जो लेवल है इसका अगर सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देता है डाउन साइड के लिए, यानी कि अगर हमें यहां से ध्यान से देखो, अगर इसका सिंगल कैंडल ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर हम मार्केट को कंटिन्यू करता हुआ देख सकते हैं इस लेवल के लिए, ठीक है, सिंपल है, यहां तक के लिए हम देख सकते हैं। और अगर ये जो लेवल है इसका भी ब्रेकडाउन देखने को मिलता है तो फिर नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट लेवल है वहां पे हम देखेंगे मार्केट को अप्रोच करता हुआ, ये जो लेवल है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन, वैसे यहाँ पे मार्केट पॉज लेता हुआ आपको नजर आएगा, यहाँ से एक अपसाइड का भी मूव देखने को मिल सकता है। यहाँ से आपको एक अपसाइड के लिए मार्केट इस एरिया को एज अ रीटेस्टिंग एरिया बनाता हुआ नजर आ सकता है अगर डाउन साइड के लिए मूव करेगा तो, ठीक है। और अगर इसका भी ब्रेकडाउन हुआ तो फिर डाउन साइड के लिए हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देखेंगे, वो अलग सिनेरियो है, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए ये जो लेवल रहेगा ये अपना इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए। और ये जो है ये एरिया भी एज इट इज रहेगा अपने पास एक इंपॉर्टेंट की लेवल, ठीक है। अगर मार्केट ये जो एरिया है, ये जो मैंने लेवल मार्क किया हुआ है, अगर इसका ब्रेकडाउन देता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए मार्केट को स्कैल्प मूव, यानी कि अभी हमें फोकस करना है स्कैल्प मूव के ऊपर। आपको अगर मार्केट बिल्कुल जैसे शार्प मूव देता है ना, दो तीन कैंडल आपके फेवर में बना, अच्छे खासे पॉइंट को लेके मार्केट से हमें एग्जिट करना है, ज्यादा होल्ड नहीं करना है, मार्केट आपको ट्रैप करता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। तो सिंपल है। अपसाइड का क्या सिनेरियो होगा ये मैंने आपको समझाया, क्लियर किया कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो ही हम अपसाइड के लिए देखेंगे, पहला लेवल ये होगा। दूसरा, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग, रीटेस्टिंग के बाद इसके हाई तक एक छोटा सा स्कैल्प मूव के बारे में भी हम अपसाइड के लिए सोचेंगे, ज्यादा बड़े मूव के लिए नहीं सोच सकते हैं, ठीक है। इग्नोर कब करना है? इग्नोर करना है इस रेंज के अंदर, जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर रहेगा। ये एक साइडवेज रेंज है, यहां से मार्केट बाइंग में भी जा सकता है, यहां से मार्केट सेल साइड के लिए भी आ सकता है। तो सिंपल, जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा, ये एक साइडवेज रेंज है, यहाँ पे हम मार्केट को टोटल अवॉइड करने वाले हैं, टोटल इग्नोर करने वाले हैं, ठीक है। इसके बीच में अपना कोई भी व्यू नहीं होगा, ना कोई अपसाइड का ना ही डाउन साइड का। क्लियर हो चुका है, आई होप आपको समझ में आया होगा, हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। थैंक यू।